Good morning, everyone. Today we will discuss one of the topics from class 12 psychology, that is schizophrenia disorder. What is schizophrenia disorder? It comes under the category of psychotic disorder. Firstly, we must know what is psychotic disorder. Psychotic disorder is that in which a person is harmful for himself and at the same time he can be harmful to others also. वो अपने लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, साथ ही साथ वो दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहता है. The person who is having schizophrenia disorder is having personal, social, and his personal, social, and occupational functioning deteriorate. That ना तो वो इंडिविजुअल अपने आप को सही से समझ पाएगा, ना ही वो दूसरों के साथ सही से इंटरेक्ट कर पाएगा, और वो इंडिविजुअल ना तो कोई जॉब होल्ड कर पाएगा, ना ही वो लोगों को समझ पाएगा, ना ही वो किसी ऑक्यूपेशन में किसी जॉब को हैंडल कर पाएगा प्रॉपरली. अब ये जो सिचुएशन अराइज होती है, दैट पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटीरियोरेट, इट इज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. और वो क्या क्या हो सकते हैं? इट इज स्ट्रेंज परसेप्शन, faulty thought, and unusual emotions. There is one more reason, that is motor abnormality. So these are the reasons. उस इंडिविजुअल की परसेप्शन, जो चीजों को परसीव करेगा वो गलत परसीव करेगा. जैसे कि वो रस्सी को सांप समझ लेगा, इस तरह की उसकी फॉल्स परसेप्शंस होंगी. फॉल्टी थॉट होंगे, वो सही से सोच नहीं पाएगा, हमेशा गलत ही सोचेगा. अनयूजुअल इमोशंस, मतलब जहाँ पे उसे हंसना है वहां पे वो रो रहा है, जहाँ पे उसे रोना है वहां पे वो हंस रहा है. इस तरह की इमोशंस शो करेगा. और साथ ही साथ दैट पर्सन विल शो मोटर एबनॉर्मेलिटी. मोटर एबनॉर्मेलिटीज मतलब उसको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे किस तरह से किसी चीज को रिएक्ट करना है. जैसे कि हम उसकी तरफ बॉल थ्रो करते हैं तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन और उसके हैंड और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली. नाउ ये जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, इसे हम डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं. What is debilitating disorder? Any disorder which makes that person, any disorder which makes the person weak. Day by day that person will become more and more weak. वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे डे टू डे रूटीन लाइफ के काम तक उससे कर पाना मुश्किल हो जाएगा. तो ये भी एक काफी बड़ा सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, दैट द पर्सन विल बिकम वीक एंड वीक. दैट पर्सन विल not have abilities to perform his daily routine work. Now we will discuss the various symptoms of schizophrenia. Basically we are having three major symptoms of schizophrenia, and these are symptoms of schizophrenia. One is positive symptom, second is negative symptom, and third is psychomotor symptom. So we will discuss these symptoms one by one. Firstly, we will move towards positive symptoms of schizophrenia.
व्हाट आर द वेरियस पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, वो हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम नेगेटिव सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे स्किज़ोफ्रेनिया के? दीज आर bizarre additions to the thought, feeling, emotion, etc. यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम में हर एक चीज ऐड होती जाएगी, हर एक चीज इंक्रीज्ड लेवल पे होगी। चाहे उसके थॉट हैं, वो ऐसा ऐसा सोचेगा जो कि हो ही नहीं रहा, उसकी फीलिंग्स इतनी हाई होंगी, वो मतलब अगर रो रहा है, अगर वो सैड है तो वो अपनी सैडनेस इतनी ज्यादा शो करेगा, अगर वो हैप्पी है तो हैप्पीनेस बड़ी ज्यादा लेवल पे वो शो करेगा। डिग्री ऑफ फीलिंग, डिग्री ऑफ थॉट, डिग्री ऑफ इमोशंस, वो हर एक चीज आसमान पे होगी, हर एक चीज हाइटेंड होगी। नाउ व्हाट आर वेरियस पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? दीज इंक्लूड delusions, inappropriate effect, hallucinations, and the fourth one is formal thought disorder. These are the four positive symptoms of schizophrenia. One is delusion. Delusion क्या होते हैं? delusion, these are false beliefs which are based on inadequate ground. ऐसी बातें करेगा जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। Inappropriate effect क्या है? Inappropriate effect in which the person will show emotions which are not situation specific. Hallucinations क्या है, वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, और एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. So firstly we will be doing delusion. That after that we will do other parts of the positive symptoms of schizophrenia. Delusions, जैसे कि मैंने पहले बोला, what are delusions? Delusions are false beliefs which are based on inadequate ground. वो बातें होंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, ठीक है। हर एक ऐसी बात करेगा जिसका कोई रीजन नहीं होगा, जिसके पीछे कोई कॉज नहीं होगा, ठीक है। एंड डिल्यूजन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, एंड फर्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ persecution, इसे क्या बोलते हैं हम? डिल्यूजन ऑफ persecution. दैट इज, उस इंडिविजुअल को क्या लगेगा दैट समवन इज स्पाइंग ऑन हिम, उसको स्पाई किया जा रहा है, उसको थ्रेटन किया जा रहा है, ठीक है, एटसेट्रा। क्या लगेगा उस इंडिविजुअल को? दैट ही इज बीइंग स्पाइड ऑन, उसके ऊपर कैमरास लगाए गए हुए हैं, कैमरा फिट किए हुए हैं, उसे थ्रेटन किया जा रहा है। कोई भी कुछ कर रहा है तो उसे क्या लग रहा है कि मेरे लिए ही प्लानिंग की जा रही है, मुझे ही मारने के लिए प्लॉटिंग की जा रही है, और मुझे कोई ना कोई मार ही देगा। कोई भी कुछ कर रहा है तो उसे क्या लग रहा है? मेरे लिए हो रहा है। नाउ द सेकेंड इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। What is delusion of reference? Delusion of reference में क्या होगा? In this
the person will attach special meaning to the acts of other. Special meaning to act of other मीन्स कि मैं और एक इंडिविजुअल आपस में बात कर रहे हैं, उसे क्या लग रहा है कि मेरे खिलाफ प्लान किया जा रहा है, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कोई दो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, उसे क्या लगेगा कि मेरे बारे में बात की जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। It is the most interesting positive symptom of schizophrenia. That is, that individual will think that I am being controlled by some other individual. मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल कार। जिस तरह रिमोट कंट्रोल वाली कार को हम कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से उसे क्या लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं खुद नहीं कर रहा, देयर इज समवन एल्स हु इज कंट्रोलिंग मी जस्ट विद अ रिमोट। He is being controlled by remote, that someone is controlling him with the help of a remote. And the next is delusion of grandeur. Delusion of grandeur में क्या होता है? In this the person thinks that he is empowered with some supernatural power. यहाँ पे इंडिविजुअल को क्या लगता है, यहाँ पे भी एक फॉल्स बिलीव है। आप कहीं पे भी देखोगे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, हर एक में इंडिविजुअल को क्या लग रहा है, द पर्सन इज हैविंग फॉल्स बिलीव। और किसी के भी पीछे, इनमें से किसी भी कॉज के पीछे, किसी भी सिम्टम के पीछे कोई भी एडिक्वेट ग्राउंड नहीं होंगे। तो ग्रैंडियोर में हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे उसे क्या लगेगा कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं, मैं भगवान बन गया हूँ, मैं बैटमैन बन गया हूँ, मैं सुपरमैन बन गया हूँ, दैट आई कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड सिम्टम, second positive symptom of schizophrenia, that is inappropriate effect. What is inappropriate effect? Inappropriate effect, the person, inappropriate effect में क्या होगा, the individual will show emotions which are not situation specific. सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसके एक्शंस नहीं होंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसके इमोशंस नहीं होंगे। अनेबल टू शो situation specific emotion, so it is just related to emotions only, कि वो situation specific emotions नहीं शो कर पाएगा। मतलब किसी के घर में कोई किसी की डेथ हो गई है तो वहां पे जाके वो हंसना शुरू कर देगा, कहीं पे पार्टी चल रही है तो वहां पे जाके रोना शुरू कर देगा। The person will not be having understanding about how to express his or her emotion. Now we will discuss the third type of, or we can say that the third positive symptoms of schizophrenia, that is, we will discuss the third positive symptom of schizophrenia, that is hallucination. What are hallucinations? Hallucinations are the perceptions which occur in the absence of
external stimuli. What does it mean? That उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देंगी, ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो कि रियलिटी में नहीं होंगी। उसे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि नहीं होंगे, ऐसी आवाजें सुनाई देंगी, उन्हें ऐसे लगेगा कि उन्हें कोई बुला रहा है, लेकिन रियलिटी में उन्हें कोई भी आवाज नहीं लगा रहा होगा। और इस तरह की जो परसेप्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन बोलते हैं। एंड नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, एंड दीज आर, फर्स्ट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फर्स्ट हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नाम से हमें पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू साउंड। द पर्सन विल हियर sound of other people that they are calling them, but in reality no one is present over there. कोई भी वहां पे नहीं होगा, लेकिन उसे लगेगा कि उसे आवाज आ रही है, कोई उसे बुला रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई भी उसे बुला नहीं रहा होगा। नाउ दीज auditory hallucination is of two types, that is second person hallucination and third person hallucination. अभी किसके अंडर आते हैं? ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंडर आती है, जहां पे उसे आवाजें सुनाई दे रही है। अब सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है? सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन रेफर्स जहां पे उसे क्या हो रहा है, उसे लगता है कि कोई इंडिविजुअल उसे बुला रहा है, उसे आवाज लगा रहा है, वहां पे कोई एक इंडिविजुअल उसे बुला रहा है, दैट इज सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। और जब उसे ऐसे लगता है, उस इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि कोई दो इंडिविजुअल उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? कि यहाँ पे सिर्फ उसे लग रहा है कि एक इंडिविजुअल मुझे आवाज लगा रहा है, और थर्ड पर्सन में उसे क्या लग रहा है कि दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ आफ्टर ऑडिटरी हेलुसिनेशन we are having tactile hallucination. Tactile, it is related to touch sensation. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे उस इंडिविजुअल को बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग, उसे क्या लगेगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है, उसकी स्किन जल रही है, मतलब वो सेंसेशंस होंगी जो कि किससे रिलेटेड है? टच से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। उसे लगेगा कि मेरी स्किन जल रही है, मुझे कोई गुदगुदी कर रहा है, ठीक है, कोई मुझे टच कर रहा है, इस तरह की सेंसेशन होगी, लेकिन रियलिटी में कोई भी उसे हाथ ही नहीं लगा रहा होगा। नाउ द थर्ड इज सोमैटिक हेलुसिनेशन। ये किससे रिलेटेड है? सोमैटिक हमारी होती है हमारी इंटरनल बॉडी से रिलेटेड, सो इट इज रिलेटेड टू बॉडी। उसे क्या लगेगा? स्नेक्स आर क्रॉलिंग इन द बॉडी, inside the body of that person. So उसे क्या लग रहा है सोमैटिक हेलुसिनेशन में कि कोई कुछ ना कुछ उसकी बॉडी के अंदर चल रहा है। आफ्टर सोमैटिक हेलुसिनेशन वी आर हैविंग विजुअल इट इज रिलेटेड टू अवर साइट। कि उसे क्या लगेगा कि उसे ऐसे लोग दिखेंगे जो कि रियलिटी में वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और वो लोग सिर्फ उससे ही दिख रहे होंगे जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है। सो दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन। आफ्टर दैट वी आर हैविंग टू मोर हेलुसिनेशन, दैट इज olfactory hallucination and the next one is gustatory hallucination. Olfactory is related to
smell sensation, and gustatory is related to our taste sensation. So यहाँ पे olfactory में क्या होगा, उसे ऐसी स्मेल आएगी, ऐसी चीजों की स्मेल आएगी जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है। उसे क्या लगेगा, रूम में वो अकेला बैठा है, उसे लगेगा कि वो स्मोकिंग कर रहा है, रूम में कहीं से पॉइजन की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मतलब वहां पे कोई भी स्मेल वाली चीज नहीं है लेकिन उसे स्मेल आ रही है। एंड द लास्ट वन इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन विच इज रिलेटेड टू अवर टेस्ट सेंसेशन। तो उसे जो वो दैट पर्सन कुछ भी खाएगा, वो कुछ भी खाएगा तो उसे क्या लगेगा, ऐसा टेस्ट आएगा जो कि उसने खाया ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो खाना होगा वो कुछ बिजार अनयूजुअल सा उसे टेस्ट आएगा जो कि उसके खाने का टेस्ट है ही नहीं। तो ये थी हमारी जितनी भी, दीज आर hallucinations, different types of hallucination. We are having 6 types of hallucination. That is auditory related to sound, उसे आवाजें सुनाई देंगी, tactile related to touch, उसे कोई burning sensation होगी, tingling होगी, सोमैटिक रिलेटेड टू बॉडी की उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्रॉल कर रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। आफ्टर दैट विजुअल हेलुसिनेशन, उसे दिखाई देंगे लोग लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई नहीं होगा। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जहाँ पे उसे ऐसी ऐसी स्मेल्स आएंगी जो कि रियलिटी में वो होंगी ही नहीं। और गस्टेटरी हेलुसिनेशन, दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट, the food or the drinking things will taste strange. Now we are having 4th type of positive symptom of schizophrenia, that is formal thought disorder. Fourth positive symptom of schizophrenia is formal thought disorder. Formal thought disorder, it is related to communication. They will have communication problem, and in this the person is not able to communicate with others properly, and this is having 2 types. One is derailment, and second is neologism. What is the difference between derailment and neologism? यहाँ पे derailment में क्या होगा, the person will shift from one topic to another, shift from one topic to another means अभी एक बात पूरी नहीं हुई होगी, वो दूसरी बात स्टार्ट कर देगा। मतलब उसकी वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो उसकी जो थिंकिंग है वो फॉल्टी है, वो सही से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो उसके मुंह से भी वैसी ही जो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वही निकल रही है। एक टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गया। एक वो कोई और स्टोरी सुना रहा था, उसी में उसने दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, दैट इज डीरेलमेंट। मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे रैपिडली वो शिफ्ट करता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज नियोलॉगिज्म। इन्वेंट न्यू वर्ड और फ्रेजेस, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्वेंट करेगा जो कि हमने कभी सुने ही नहीं होंगे, उनके मीनिंग सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही पता होंगे, ऐसी ऐसी उसकी थिंकिंग होगी, ऐसी ऐसी उसका कम्युनिकेशन होगी। तो क्या जब वो इंडिविजुअल ऐसे इन्वेंट कर रहा है वर्ड जो कभी किसी ने सुने ही नहीं है, तो उसके साथ कोई कम्युनिकेट किस तरह से कर पाए? So that person will have problem in communicating with others. So this was the positive symptoms of schizophrenia. Now we will move towards the negative symptoms of schizophrenia. We will do the negative symptoms of schizophrenia. Earlier
we have done the positive symptoms of schizophrenia, where we have seen that each and everything was heightened. There was excess of emotion, there was excess of behavior, there was excess of emotion. But in negative symptoms, all these things are in deficit. हर एक चीज की कमी हो रही है यहाँ पे. Deficit of emotion, thought process and behavior. जितना ज्यादा ये इंडिविजुअल एक्टिव था कहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम में, इतना ही इनएक्टिव हो जाएगा नेगेटिव सिम्टम में. वहां पे उसकी थिंकिंग भी, जो चीजें थी ही नहीं वो भी उसको दिखाई दे रही थी, जो चीज थी ही नहीं वो उसको सुनाई दे रही थी. मतलब उसकी फीलिंग, थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, हर एक चीज एक्सेस पे था, हर एक चीज आसमान पे था. लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगी. ये सारी चीजें, अब वो इमोशंस भी बिल्कुल कम शो करेगा. थॉट प्रोसेस उसका बिल्कुल स्लो हो जाएगा, वो थॉट थिंक ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली. And the behavior, the act of that person will be reduced. And the various negative symptoms are, we are having 4 negative symptoms of schizophrenia, and these are alogia, blunted effect, flat effect and avolition. Okay, so these are 4 negative symptoms of schizophrenia. Okay, alogia, what is alogia? It is one of the negative symptom of schizophrenia, and in this the person will have poverty of speech. What is poverty of speech? When we do not have words to express our feelings. मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे उसके लिए वर्ड्स नहीं मिल पा रहे. After that, we are having blunted effect. Blunted effect. What is blunted effect? In this, the person will show emotions. The person will have feelings at very low level. The person will show emotions at very reduced level. Less emotion. Or we can say that less anger, or we can say that less happy. All the emotions are at low level. After that, we are having flat effect. It will be easy to differentiate. Okay, what is flat effect? In flat effect, the person will show no emotion. No emotion. As the name suggests, flat effect means that no emotions at all. That person will not show even a single smile or a single cry. Now the last is avolition. What is avolition? The person is not able to start a task, or if he has started, then he will not be able to complete that task. Unable to start or complete a task. So that was negative symptoms of schizophrenia. Each and everything was in deficit, emotions in deficit, thoughts in deficit, behavior in deficit. And this was further divided into 4 parts. That was alogia, that is poverty of speech; blunted effect, that is least emotional individual, that person will show very less emotions; flat effect, no emotions at all; and the last one was avolition, that is the person is not able to start or complete a course of action. So that was
negative symptoms of schizophrenia. Okay, now we will do the third symptoms of schizophrenia, that is psychomotor symptoms. What are psychomotor symptoms? These are odd or strange gestures or postures. Now, these people who are having schizophrenia disorder, they also show odd or bizarre grimaces, postures, gestures, etc. And these are further divided into, psychomotor symptoms are divided into three parts. Now, the three psychomotor symptoms of schizophrenia are catatonic stupor, second one is catatonic rigidity, and the third one is catatonic posturing. And what are these? Catatonic stupor is they will have remain motionless for hours. That is catatonic stupor. Means they will remain motionless for many long duration of time. And what is the difference between catatonic stupor and catatonic rigidity? In this, the person will remain motionless for hours, but making upright, rigid for hours. And the last one is catatonic posturing. In this, the person will make bizarre, strange postures and gestures for hours, or we can say that for longer duration of time. So we have discussed three symptoms of schizophrenia, that is positive symptom in which there was excess of everything. We have discussed negative symptom of schizophrenia in which we have seen the deficit of each and everything, that is emotions, thoughts, behavior. And the last we have done psychomotor symptoms. That all was in the description of schizophrenia. Thank you.